नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। इस तबादले की प्रक्रिया में नियोजित शिक्षकों को छोड़ बाकी अन्य सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाएं भाग ले रहे हैं, जिसमें पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और बीसी शिक्षक सम्मिलित हैं। हालांकि यह प्रक्रिया आरंभ हुए कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक बेसब्री से इंतजार कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला नहीं हो पाया है। बीते दिन 10,225 शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले की सूची जारी की गई है, लेकिन यह भी सूची आधा अधूरा है। थोड़ी प्रसन्नता जरूर हुई है। जो परेशान दिख रहे थे, जिनके मुखमंडली पर चिंता का भाव था, जरूर ही उनके इस मुखमंडली पर प्रसन्नता का भाव जागृत हुआ है। लेकिन अब भी और इंतजार करने पड़ेंगे, चूंकि इन 10,225 शिक्षक शिक्षिकाओं को सिर्फ अभी जिला ही आवंटित किया गया है, विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है। विद्यालय आवंटन से पूर्व एक पुनः नया नियम थोप दिया गया है तबादले इंतजार कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर, कि आप सभी को यदि ऐच्छिक हस्तांतरण चाहिए, जिला आवंटन जिनको हो चुका है, तो आपको दो प्रकार के शपथ पत्र देने होंगे। जिसमें पहला शपथ पत्र होगा कि आपको जो जिला आवंटित किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं, और दूसरा जो होगा वह है कि आपने जो भी तबादले हेतु कारण बताए हैं और उस कारण के परिप्रेक्ष्य में जो भी आपने दस्तावेज दिया है वो सारे सत्य और सही हैं। भविष्य में यदि गलत पाया जाता है तो फिर आप पे कार्रवाई होगी, इसके लिए भी आपको तत्पर तैयार रहना होगा। अब ये जो शपथ पत्र लिए जा रहे हैं विभाग के द्वारा, यह पूर्व से कोई नियम कायदे इस प्रकार के नहीं थे। जैसे जैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, नए नए नियम जोड़े जा रहे हैं। हालांकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आज से लगभग 6 माह पूर्व बने थे, और उस पॉलिसी के आधार पर ही दिसंबर माह में, दिसंबर 2024 में आवेदन लिए गए थे। लेकिन प्रक्रिया को जैसे जैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे उस पॉलिसी में जो नियम कायदे हैं उसको तार तार करते हुए और आगे दूसरे प्रकार के नियम को ला करके और उस नियम के आधार पर तबादला देने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब जो है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि यह जो शपथ पत्र लिए जा रहे हैं, उस शपथ पत्र के आड़ में इन तबादले हेतु इंतजार कर रहे जो शिक्षक शिक्षिकाएं उनके साथ बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। अब सर्वप्रथम हम आपको ये दोनों प्रकार के जो शपथ पत्र का प्रारूप है उसको आपके समक्ष हम दिखाएंगे। पहला जो प्रारूप है शपथ पत्र का, वह है कि मेरे द्वारा यदि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। नीचे शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम लिख देना है। दूसरा जो प्रारूप है शपथ पत्र का, वह है स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा, जो मुझे स्वीकार होगा। नीचे शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम ये लिख देना है। अब पहला जो शपथ पत्र है उसमें तो जो भी कागजात हैं उस कागजात के एवज में आपको देना है कि जो आपने कागजात दिए हैं वो सारे सही हैं। जिन कारणों के आधार पर आपने तबादले हेतु आवेदन दिया है वो सारे सही हैं। लेकिन दूसरा जो है, चूंकि आपने बहुत खोजबीन, बहुत जांच पड़ताल के बाद जो है आपने 10 ऑप्शन डाला कि आपको कहां-कहां जाना है, जहां आप सहज सुरक्षित महसूस करेंगे और आप वहां पे संतुष्ट रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। इन सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए आपने 10 ऑप्शन डाला है। लेकिन अब शिक्षा विभाग क्या करने वाली है कि हो सकता है कि जो आपने 10 ऑप्शन डाले हैं वो 10 ऑप्शन में से कहीं भी रिक्ति न होने का दलील देते हुए और आपको अन्यत्र जगह पर तबादला कर दे। इसीलिए जो है दूसरे प्रकार का शपथ पत्र लिया जा रहा है, और पूर्व में ही, अर्थात विद्यालय आवंटन से पूर्व ही आपसे स्वीकारोक्ति ले ली जा रही है कि शिक्षा विभाग आपको जिला आवंटित कर दी। जिला के बाद उस जिला में आपके द्वारा दिए गए ऑप्शन के बाहर, यानी कि जो ऑप्शन आपने दिया है उससे हट करके कहीं भी किसी भी प्रखंड में, किसी भी पंचायत में
किसी भी विद्यालय में आपको यदि पदस्थापित कर दे, तो फिर आपको यह स्वीकार होगा और यह अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। यदि आप ये शपथ पत्र नहीं देते हैं, तो फिर आपका तबादला की प्रक्रिया स्थगित हो जाएगा। तो यह आखिर क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग जो है, वह जानबूझ करके और जो ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षकों के द्वारा, उस पर अमल न करते हुए और जल्दीबाजी जो कि उसको करना है, काफ़ी लेट-लतीफ़ हो रहे हैं और शिक्षा विभाग पूरी तरह से जो है असमर्थ और असफल साबित हो रही है तबादले की प्रक्रिया को अपनाने में। तो जिस प्रकार से टीआरई 1 के चयनित शिक्षकों को यत्र-तत्र पदस्थापित कर दिया गया, टीआरई 2 के चयनित शिक्षकों को यत्र-तत्र पदस्थापित कर दिया गया, टीआरई 3.0 के शिक्षकों को भी बहुत अधिक फायदा नहीं मिला पदस्थापन में और बहुतों को जो है जिला बदर कर दिया गया है। तीनों जो चॉइस डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे, उससे भी बाहर उनको पदस्थापन कर दिया गया है। सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है गृह जिला से उनको पदस्थापन कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से जल्दीबाजी में तबादले की प्रक्रिया को संपन्न करने के चक्कर में शिक्षा विभाग हो सकता है कि जिला से सिर्फ आपको संतुष्ट कर दे, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पे वो विचार ना करे और यत्र-तत्र कहीं भी आपको अपने जिला के अंदर वो पदस्थापित कर दे। इसलिए जो है आपसे पूर्व ही शपथ पत्र ले लिए जा रहे हैं ताकि आपको जब पदस्थापना दिया जाए तो उसके बाद अब हो हंगामा न करे, आप कोर्ट के दरवाजा न खटखटा पाएँ क्योंकि आपने स्वीकारोक्ति अपना दे रखा है, आपने शपथ पत्र दे रखा है कि जिला मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और उस जिला के अंदर अपने चॉइस के अलावे कहीं भी हमको किसी भी पंचायत प्रखंड में किसी भी विद्यालय में पदस्थापना कर दिया जाएगा तो हम संतुष्ट हैं, स्वीकार होंगे। तो इस प्रकार से सारे शपथ पत्र जो है इन बिंदुओं पर ले लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है शिक्षकों के साथ। तो अभी ही आप चाहते हैं कि आप शिक्षा विभाग जो है आपके द्वारा कई अलग-अलग बिंदुओं पर गहराई से सोच-विचार, जाँच-पड़ताल के उपरांत ऑप्शन जो दिया गया है, उसी ऑप्शन में से ही प्राथमिकता देते हुए और आपका तबादला किया जाए, आपका पदस्थापन किया जाए। तो यह जो दूसरे प्रकार के शपथ पत्र जो है उसे लेकर के अभी आपको गंभीर होने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।